चलिए, सुपर कंडक्टिविटी। जी हाँ, सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अति चालकता। कंडक्टिविटी तो आप सब जानते ही हैं, क्या होता है कंडक्टिविटी। करेक्ट, सही बताया आपने। कंडक्टिविटी मतलब कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी कि जिस कंडक्टर में रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? अब आप बताइए कि अगर किसी तरह ये रेजिस्टिविटी कम होते 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 बहुत कम हो जाए, लगभग जीरो हो जाए, जीरोच हो जाए, तो ये कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जितना ये कम होते जाएगा उतना ये बढ़ते जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट। समझ आ रहा है? और इन्फिनाइट कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या है कि करंट कंटिन्यूअसली, कंडक्टिविटी इन्फिनाइट मतलब करंट फ्लो होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। आप सोर्स को हटा भी दोगे ना तब भी करंट फ्लो होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। बस सुपर कंडक्टिविटी उसी का नाम है। लेकिन ये सुपर कंडक्टिविटी ऐसे नहीं प्राप्त होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है तब प्राप्त होती है। सबसे पहले इसको 1911 में कैमरलिंग ओन्स ने देखा था। किसने देखा था? उन्होंने क्या देखा था, सुनिए ध्यान से। उन्होंने ये देखा था कि मर्क्यूरी का टेम्परेचर जब 4.2 केल्विन, सोचो बहुत कम टेम्परेचर है, जब इतना कम टेम्परेचर किया जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। ठीक है, उन्होंने रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा मर्क्यूरी के लिए, और आप देख रहे हैं ग्राफ को, समझिए आप। ये आप देखो टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो फिलहाल तो ग्राफ ऐसे सीधा बना है, लेकिन आप देखो अचानक से ग्राफ गिरता है और ये रेजिस्टेंस एकदम अचानक क्या हो जाता है? जीरो। और लगभग 4.2 केल्विन पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ग्राफ रेजिस्ट, अब भाई सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस जीरो होगा तो रेजिस्टिविटी जीरो होगी। आर को जीरो करोगे तो रो भी जीरो होगा, है ना? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले सुपर कंडक्टिविटी की तो क्या बोलेंगे? तो आप ऐसे बोलना, कम टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी अचानक जीरो हो जाती है। कैसे जीरो हो जाती है? और उसकी कंडक्टिविटी अचानक इन्फिनिटी हो जाती है। रेजिस्टिविटी अचानक जीरो हो जाती है और कंडक्टिविटी अचानक इन्फिनिटी हो जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और ये कम टेम्परेचर पर ही होती है। आज कल के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी के लिए इतना कम टेम्परेचर करना पड़ा है, अगर वो हमको रूम टेम्परेचर पे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बहुत अच्छे से यूजेस हो सकते हैं। 125 से 128 केल्विन तक, इस टेम्परेचर तक के सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त की जा चुकी है वैसे तो, लेकिन इससे भी अधिक टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त करने का भी प्रयास चल रहा है। जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी एकाएक कम होकर जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। समझ में आ रही बात? अब हम देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी का कारण क्या है। तो सुपर कंडक्टिविटी का कारण ये बताया गया है, या ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है, पुख्ता कारण, क्योंकि अभी तक के 100% पुख्ता कारण अभी भी साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि सुपर कंडक्टिविटी के घटना में, यानी कि जब सुपर कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस में हो रही हो तो वहां पे उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो आकर्षण है, इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होता है। वो फ्री होकर इधर उधर मूव कर सकते हैं, फ्री होकर मूव कर सकते हैं। और दूसरा, कम टेम्परेचर पे ना उन लोग के टकराने की गुंजाइश कम हो जाती है। क्या है, टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा खोते जाते हैं, उसी से तो रेजिस्टेंस होता है ना भाई। टकराएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट वहीं से आया था। लेकिन जब टक्करें कम होंगी तो फ्री मूव होंगे, समझ में? और इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी एकदम। जब रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सुपर कंडक्टिविटी का कारण बताया गया। सुपर कंडक्टिविटी के बहुत सारे यूज है। सुपर फास्ट कंप्यूटर के निर्माण में, यानी सुपर फास्ट कंप्यूटर बना सकते हैं। पावरफुल मैग्नेट्स के निर्माण में, विदाउट एनर्जी लॉस के हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान सप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को, ठीक है।
तो ये सारे इसके यूजेस हैं, आप देख सकते हैं बुक में इसके यूजेस भी आपको लिखने हैं। विद्युत इलेक्ट्रिक पावर की आप बचत कर सकते हो, ठीक है। और नहीं नहीं, अलग रिएक्ट नहीं करते, बस उसकी उसमें से होकर जो करंट है वो फ्लो होने लगती है एकदम तेजी से। सुपर कंडक्टिविटी की ये घटना इतनी जबरदस्त है कि अगर आप सुपर कंडक्टिविटी मान लो कहीं किसी सर्किट में आपको मिल गई, तो कई दिनों दिनों करंट फ्लो होती रहेगी, आप करंट के सोर्स को हटा लोगे उसके बावजूद, क्योंकि एनर्जी लॉस होना नहीं है। विदाउट एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कब होता है? जब रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस रहेगा नहीं, एनर्जी लॉस होगा नहीं, तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ये सुपर कंडक्टिविटी है, ठीक है, समझ में आया ना? तो और उसका रीजन मैंने क्या बताया, कारण क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों के बीच एक जो अट्रैक्शन है वो काफी कम होता है, तो फ्री होके मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, और टक्कर भी कम होती है फिर, है ना, ठीक है।